अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस्लाम की आमद से कबल चाहे वो हिंदुस्तान का मुतमद्दन मुआशरा हो या जहालत में डूबा हुआ यूरोप, औरत की कदरो मंजिलत सिर्फ एक शय या किसी मवेशी से ज्यादा ना थी। इस्लाम से कबल बाप की मलकियत में मौजूद औरतें बेटों में तकसीम हो जाती। कभी औरतें बेची जाती तो कभी उन्हें जुए में दांव पर लगा दिया जाता। औरतों के साथ ये सलूक सिर्फ किसी खास इलाके या किसी खास तबके तक ही महदूद ना था, बल्कि जहां गरीब औरतें मुआशरे के वहशियाना सलूक का शिकार थीं, वहीं आला खानदान की बाअसर खवातीन, यहाँ तक के ताकतवर मलिकाएं और रानियां तक मर्दों के जुल्म सितम और नाइंसाफियों से महफूज ना थीं। आज जिस औरत के दुखों की बीपता हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये औरत न सिर्फ अपने दौर में एक ताकतवर राजा की बेटी और एक ताकतवर राजा की बीवी थी, बल्कि मौजूदा दौर में भी हिंदुस्तान भर में इस औरत की न सिर्फ पूजा की जाती है, बल्कि इसकी पाक दामनी और वफा परस्ती की मिसालें भी दी जाती हैं। यहाँ बात हो रही है हिंदुओं के भगवान श्री रामचंद्र की बीवी सीता की, जिन्हें हिंदू माँ सीता या सीता मैया के नाम से भी पुकारते हैं। हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक सीता की कहानी कुछ यूं बयान की जाती है कि किसी जमाने में शुमाली हिंदुस्तान में अयोध्या नामी एक रियासत हुआ करती थी, जिस पर दशरथ नाम का एक राजा हुकूमत किया करता। इस राजा की 3 बीवियां और 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम राम था, जो अपनी नेकदिली, जंगी महारत और बहादुरी में सबसे नुमाया था। सभी को ये उम्मीद थी कि राम ही अयोध्या का अगला राजा बनेगा, लेकिन महाराजा दशरथ की छोटी रानी कैकई राम के बजाय अपने बेटे भरत को रियासत का वली अहद देखना चाहती थी। चुनाचे एक साजिश के तहत कैकई महाराजा दशरथ को मजबूर करती है कि वो भरत को रियासत का वली अहद नामजद कर दे। इसके अलावा राम को 14 साल के लिए बनवास यानी रियासत से बेदखल कर दिया जाए। महाराजा के बड़े बेटे राम ने अपने वालिद और सौतेली माँ कैकई की इस ख्वाहिश पर सर तस्लीमे खम कर लिया और राजपाट अपने सौतेले भाई को सौंपकर 14 साल के लिए जुनूबी हिंदुस्तान के जंगलों में निकल गया। इस मुश्किल सफर में राम के छोटे भाई लक्ष्मण और इसकी बीवी सीता ने भी राम का साथ दिया। अब ये तीनों शाही आसाइशों सहूलियात छोड़कर मुख्तलिफ जंगलों और वीरानों में साधुओं की सी जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन इन तीनों की मुठभेड़ जुनूबी हिंद की एक औरत सूरपनाखा से हो गई। इसे सबक सिखाने के लिए राम ने सूरपनाखा के कान और नाक काट दिए। ये औरत दरअसल श्रीलंका के राजा रावण की बहन थी, जो उस दौर में एक बहुत ही ताकतवर रियासत थी। अपनी बहन का इंतकाम लेने की गर्ज से रावण लक्ष्मण और राम की गैर मौजूदगी में सीता को अगवा करके अपने मुल्क लंका ले जाता है। सीता की खूबसूरती रावण जैसे सख्त मिजाज शख्स का दिल भी मोह लेती है। रावण सीता से कहता है कि वो अपने शौहर राम को भूल जाए और रावण से ब्याह रचा ले और इस सोने की लंका की रानी बनकर यहाँ राज करे। लेकिन सीता, जो एक वफादार बीवी थी, वो दिन रात अपने शौहर की याद में घुलती रहती। रावण के दिए लालच और धमकियां उस पर कोई असर ना करती। दूसरी जानिब जब राम और लक्ष्मण वापस अपनी रिहाइश गाह पहुँचे तो वहाँ सीता मौजूद ना थी। एक परिंदे की ज़बानी इन दोनों को मालूम हुआ कि सीता को रावण की जानिब से अगवा कर लिया गया है, जो लंका का एक ताकतवर राजा है। अब ये दोनों शहजादे, जो अपनी रियासत से कोसों दूर थे, उन्होंने वानर सेना यानी बंदरों की फौज की मदद हासिल की। महाराजा सुग्रीव बंदरों का राजा और हनुमान इनका वजीर आजम था। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण बंदरों की इस फौज के साथ लंका पर धावा बोल देते हैं। अब एक घमासान की जंग शुरू हो जाती है। कभी पहले फरीक का पल्ला भारी रहता है तो कभी दूसरे का। बिलाखिर राम की जानिब से दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बाद रावण को शिकस्त हो जाती है और सीता को रावण की कैद से बाजियाब करवा लिया जाता है। आपको लगेगा कि शायद यहाँ ये कहानी खत्म हो गई और अब सब हंसी खुशी रहने लगेंगे, लेकिन इस कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं।
रामचंद्र अपनी बीवी सीता को रावण की कैद से आजाद तो करवा लेते हैं, लेकिन महीनों रावण की कैद में गुजार कर आई अपनी बीवी पर उन्हें एतबार नहीं आता कि वो अब भी वैसी ही पाक दामन है जैसी रावण की कैद में जाने से पहले थी। चुनाचे राम अपनी बीवी सीता की आजमाइश आग के जरिए लेते हैं कि अगर सीता वाकई पाक दामन है तो वो बाहिफाजत आग में से गुजर जाएगी, और अगर नहीं तो आग उसे जलाकर भस्म कर देगी। सीता इस इम्तिहान से बाआसानी गुजर जाती है और तमाम लोगों में अपनी पारसाई साबित कर देती है। इसके बावजूद अयोध्या के तख्त पर बैठे राम को अपनी बीवी के बाइफत होने पर एतबार नहीं आता, और वो लोगों के कहने और सुनने पर उस वक्त उसे अपनी रियासत से दूर जंगलों में रवाना कर देते हैं कि जब वो हामिला होती है। अब सीता अपनी बाकी बची तमाम उम्र जंगलों बयाबानों में साधुओं और आम लोगों की सी जिंदगी बसर करती है। जंगलों में बसेरे के दौरान सीता राम के 2 बेटों को भी जन्म देती है, जो सीता के साथ ही साधुओं की सी जिंदगी बसर करते हैं, जबकि दूसरी तरफ राम अयोध्या के तख्त पर विराजमान हुकूमत करते रहते हैं। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक ना खत्म होने वाले सवालात का सिलसिला छोड़ जाती है कि अगर श्री राम ने सीता को छोड़ना ही था तो रावण जैसे ताकतवर शख्स से इतनी बड़ी जंग क्यों मोल ली। दूसरा, वो सीता जो खुशी खुशी अपने शौहर के साथ 14 साल बनवास काटने के लिए तैयार हो गई थी, इसके बावजूद श्री राम को सीता पर यकीन ना था। ये और ऐसे बहुत से सवालात बॉलीवुड फिल्मों और सोशल मीडिया पर आए दिन उठते रहते हैं। हद तो तब हुई कि जब एक भारतीय शहरी चंदन कुमार सिंह ने अदालत में अपने भगवान श्री राम पर ही मुकदमा दायर कर दिया। चंदन कुमार ने मौकफ अपनाया कि अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद राम ने अपनी बीवी सीता देवी को जंगलों में भेज दिया। उसने एक लम्हे के लिए भी ना सोचा कि एक अकेली खातून किस तरह जंगल में खौफनाक जानवरों के बीच रह सकती है। देवता राम का ये फेल मुजरिमाना है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुकदमा तो इंतहा पसंद गिरोहों की धमकियों के सबब आगे न बढ़ सका, लेकिन उम्मीद है कि मुस्तकबिल में तालीम के आम होने से लोगों में शऊर मजीद उजागर होगा और वो सही को सही और गलत को गलत कहने की जुर्रत कर सकेंगे, चाहे वो खुद इनके देवता से मुताल्लिक ही क्यों ना हो। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।